एक घटना याद आती है, बहुत पुरानी घटना है, उसी दौर की जिसे तुम स्वर्ण युग कहते हो, उसी समय की जिसे तुम राम राज्य कहकर पूजते हो। एक आदमी था, नाम था शंभूक, जाति से शूद्र था, अछूत था। उसका अपराध क्या था? उसने किसी की चोरी नहीं की थी, उसने किसी को मारा नहीं था, उसने किसी का धन नहीं लूटा था, उसने किसी के अधिकार नहीं छीने थे। उसका कसूर बस इतना था कि वह जंगल में एक पेड़ के नीचे एकांत में बैठा था। आंखें बंद थी, शरीर स्थिर था, मन भीतर की ओर मुड़ा हुआ था। वह तपस्या कर रहा था, वह ध्यान कर रहा था, वह अपने भीतर के परमात्मा को खोजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन याद रखना, सत्ता को सबसे ज्यादा डर तलवार से नहीं लगता, ध्यान से लगता है। ध्यान खतरनाक होता है क्योंकि ध्यान सवाल पैदा करता है, और सवाल हर साम्राज्य के लिए विष होते हैं। ये खबर तुम्हारे महान ऋषियों तक पहुंच गई। वे घबरा गए, डर गए, और डरकर वे दौड़े अयोध्या के महल की ओर, राजा राम के पास। उन्होंने कहा, अनर्थ हो गया है महाराज, घोर अनर्थ हो गया है। एक शूद्र तपस्या कर रहा है। जरा इस वाक्य को ठहर कर सुनो। एक शूद्र तपस्या कर रहा है। जैसे तपस्या कोई अपराध हो, जैसे ध्यान कोई षड्यंत्र हो, जैसे सत्य की खोज कोई राजद्रोह हो। नशियों ने कहा, अगर एक शूद्र तपस्या करेगा, अगर एक नीच जाति का आदमी ज्ञान पालेगा, तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, राज्य पर संकट आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। सोचो, सिर्फ सोचो, एक आदमी का आंख बंद करके बैठना पूरे राज्य के लिए खतरा बन गया। यह धर्म नहीं था, यह डर था। डरा हुआ धर्म सबसे ज्यादा हिंसक होता है। अब सवाल यह है, राम ने क्या किया? क्या उन्होंने उन ऋषियों को डांटा? क्या उन्होंने कहा कि परमात्मा पर सबका अधिकार है? क्या उन्होंने कहा कि सूर्य की रोशनी और सत्य का द्वार किसी एक जाति के लिए आरक्षित नहीं है? नहीं। राम ने अपना रथ मंगवाया, राम जंगल गए। उन्होंने देखा, शंभुक ध्यान में लीन है, शांत है, निहत्था है, निर्दोष है। और फिर बिना उसे जगाए, बिना उससे बात किए, बिना ये पूछे कि वो क्या खोज रहा है, राम ने तलवार निकाली और एक ही झटके में उस तपस्वी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसलिए नहीं कि वो अपराधी था, इसलिए नहीं कि वह हिंसक था, सिर्फ इसीलिए कि वह शूद्र था, सिर्फ इसलिए कि उसने वह जगह छू ली थी जिस पर उसका अधिकार नहीं माना गया था। यह हत्या थी, सीधी, ठंडी, धार्मिक हत्या। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं उस कटी हुई गर्दन पर गर्व करूं, या उस तलवार पर जिसने एक निर्दोष को सिर्फ उसकी जाति के कारण मार डाला? तुम मुझसे कहते हो, हम जगत गुरु थे, हम दुनिया को ज्ञान देते थे। अरे शर्म करो। जिस देश में एक इंसान को इंसान होने की सजा मौत हो, वह देश जगत गुरु नहीं होता, वह जगत अपराधी होता है। शंभूक मरा नहीं है, वो आज भी सवाल पूछ रहा है। उसका कटा हुआ सिर आज भी तुम्हारे इतिहास के पन्नों से झांक रहा है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस पन्ने को पलट देते हो, तुम राम राज्य के गीत गाते हो, लेकिन शंभूक की चीखें तुम्हें सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुम्हें इतिहास पढ़ाया नहीं गया, तुम्हें इतिहास रटाया गया। एक झूठा, सजाया हुआ, मक्कारी से भरा हुआ इतिहास। आज जरा उन पन्नों को पलटो, तुम्हें वहां फूलों की खुशबू नहीं मिलेगी, तुम्हें मिलेगा सदियों पुराना जमा हुआ खून, मवाद, सड़ी हुई लाशें। और उन लाशों पर तुमने महानता का इत्र छिड़क रखा है। आओ आज उस गौरव का पोस्टमार्टम करें। आओ देखें उस सुनहरे पर्दे के पीछे कितना अंधेरा छिपा है। और तुम सिर्फ राम राज्य पर ही क्यों रुक जाते हो?
थोड़ा और पास जाकर देखो, अपनी उन आदर्श कहानियों को देखो जिन्हें तुम बड़े गर्व से अपने बच्चों को सुनाते हो। क्या तुम्हें सीता याद है, राम की पत्नी, वह स्त्री जिसने 14 वर्षों तक वनवास में अपने पति का साथ दिया, जिसने राजमहल की सुविधा छोड़ी, जंगल की कठिनाइयां चुनी, कांटों, भूख, भय और अनिश्चितता के बीच एक कदम पीछे नहीं हटाई। वह स्त्री जिसने रावण की लंका में रहकर भी अपनी पवित्रता बचाए रखी, जिसने अग्नि परीक्षा दी, आग में उतरकर यह सिद्ध किया कि वह शुद्ध है। अब यहां जरा ठहरो, सोचो, एक स्त्री को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए आग में उतरना पड़े और तुम इसे धर्म कहते हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन राज्य में एक मामूली सा धोबी अपनी पत्नी से झगड़ते हुए कह देता है, मैं राम नहीं हूं जो पराये घर में रही पत्नी को रख लूं। बस सिर्फ एक धोबी की बात है, सिर्फ एक अफवाह, सिर्फ लोकलाज का डर। और राम, राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया? उन्होंने उस स्त्री को जो उस समय गर्भवती थी जंगल में छोड़ दिया। न कोई अपराध, न कोई दोष, न कोई संवाद, सिर्फ त्याग के नाम पर निर्दयता। बताओ, ये कौन सा धर्म है? क्या यही पौरुष है? क्या यही मर्दानगी है? क्या यही एक राजा का कर्तव्य है? क्या यही एक पति का धर्म है? अगर आज इसी समय तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ लोगों के तानों से डरकर अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दे, तो तुम क्या करोगे? तुम पुलिस बुलाओगे, तुम उसे अपराधी कहोगे, तुम उसे जेल भेजोगे, तुम उसे नीच कहोगे। लेकिन क्योंकि ये हजारों साल पहले हुआ और क्योंकि ये एक राजा ने किया, तो ये महान त्याग बन गया। नहीं, ये त्याग नहीं था, ये क्रूरता थी। और इस क्रूरता पर गर्व करना मानसिक दिवालियापन है। अब आगे बढ़ो, महाभारत की ओर चलो, उस ग्रंथ की ओर जिसे तुम पंचम वेद कहते हो, जिस पर तुम छाती ठोकते हो, जिसे तुम धर्म का सर्वोच्च उदाहरण बताते हो। वहां है धर्मपुत्र युधिष्ठिर। धर्मराज और धर्मराज क्या कर रहे हैं? वे जुआ खेल रहे हैं। किसके साथ? शकुनी के साथ, एक छलिए के साथ, एक जाल बिछाने वाले के साथ। और दांव पर क्या लगा रहे हैं? पहले अपनी जागीर, फिर अपने भाई, और जब सब कुछ हार जाते हैं तो वे अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। जरा ठहरो, सिर्फ एक पल ठहरो। एक स्त्री, तुम्हारी अर्धांगिनी, क्या वो कोई वस्तु है? क्या वह कुर्सी है? क्या वह मेज है? क्या वह सोने की अशर्फी है जिसे जुए में हार जीत के लिए फेंक दिया जाए? ये कौन सा धर्म है? ये कैसी नैतिकता है? और वह सभा, वह भरी सभा जहां भीष्म पितामह बैठे हैं, महान ज्ञानी, महान ब्रह्मचारी, जहां द्रोणाचार्य बैठे हैं, गुरु आचार्य, जहां धृतराष्ट्र बैठे हैं, राजा, उसी सभा में एक स्त्री को बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, उसका चीरहरण होता है, उसे नंगा करने की कोशिश की जाती है। और क्या होता है? सब चुप हैं, सब सिर झुकाए बैठे, कोई बोलता नहीं, कोई खड़ा नहीं होता, कोई तलवार नहीं निकालता। सब धर्म की दुहाई देते, सब वचन की दुहाई देते हैं। थू है ऐसे धर्म पर, थू है ऐसे वचनों पर जो एक स्त्री की इज्जत न बचा सके। वह वीरों की सभा नहीं थी, वह कायरों की सभा थी, नपुंसकों की भीड़ थी। और तुम मुझसे कहते हो मैं इस इतिहास पर गर्व करूं? तुम कहते हो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहां नारी की पूजा होती वहां देवता रमते हैं। बंद करो ये पाखंड। ये श्लोक सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। हकीकत ये है कि तुम्हारे इतिहास में नारी कभी पूजी नहीं गई। वह या तो भोगी गई, या जलाई गई, या जुए में हारी गई। और उसी महाभारत में एक लड़का था, नाम था एकलव्य, भील का बेटा, आदिवासी। प्रतिभा थी उसमें, असाधारण प्रतिभा, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर। उसने क्या किया? किसी से छीना नहीं, किसी को हराने की साजिश नहीं की। उसने बस मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और धनुर्विद्या सीख ली। लेकिन यह अपराध था। क्यों? क्योंकि वह नीच जाति का था, क्योंकि वह क्षत्रिय राजकुमार अर्जुन से आगे निकल रहा था। और द्रोणाचार्य, महान गुरु, इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। क्या? एकलव्य का अंगूठा, इसे गुरु दक्षिणा कहते हो? नहीं, ये एक प्रतिभा की हत्या थी। ये राजनीतिक हत्या थी, ताकि व्यवस्था बनी रहे, ताकि आरक्षण बना रहे, ताकि श्रेष्ठता कुछ खास लोगों के पास ही रहे। आज भी तुम द्रोणाचार्य के नाम पर पुरस्कार देते हो, शर्म नहीं आती? उसने एक बच्चे का भविष्य काट दिया, सिर्फ उसकी जाति देखकर। ये तुम्हारा गौरवशाली इतिहास है? नहीं, ये अपराधों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे तुमने धर्म का कवर चढ़ाकर छिपा रखा है। और अब उस कब्र को फाड़ने का समय आ गया। और अब एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो चुभता है, जो कलेजा चीर देता है। अगर तुम्हारा इतिहास इतना ही महान था, अगर तुम सच में सोने की चिड़िया थे, अगर तुम्हारे राजा इतने ही शूरवीर, इतने ही पराक्रमी थे, तो फिर तुम गुलाम क्यों बने? ये सवाल असुविधाजनक है, इसलिए इससे भागा जाता है, इसलिए इसे दबा दिया जाता है। लेकिन घाव पर नमक लगाना जरूरी होता है, तभी चेतना जागती है। 2000 साल की गुलामी दुनिया की किसी और कौम ने, किसी और देश ने इतनी लंबी, इतनी अनवरत गुलामी नहीं झेली। तुमने तो गुलामी का विश्व कीर्तिमान बना दिया। जरा देखो, सिकंदर आया, खून आए, कुषाण आए, पठान आए, मोगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए। ये देश नहीं था, ये एक सराय बन गया था। जिसका मन किया भीतर आ गया, जिसका मन किया राज किया, जिसका मन किया तुम्हारी गर्दन पर पांव रख दिया। और तुम सिर झुकाए खड़े रहे। क्यों? क्या तुम्हारे पास भुजाएं नहीं थी? क्या तुम्हारे पास तलवारें नहीं थी? क्या तुम्हारे पास संख्या नहीं थी? मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, मुट्ठी भर, दुकानदार बनकर, तराजू लेकर। और तुम 35 करोड़ थे, 33 करोड़ का महासागर, और मुट्ठी भर विदेशी, और तुम हार गए। 35 करोड़ लोगों ने मुट्ठी भर लोगों के सामने घुटने टेक दिए। और आज तुम मूंछों पर ताव देकर कहते हो हम वीर थे। नहीं, तुम वीर नहीं थे, तुम महामूर्ख थे। और ध्यान रखना, मूर्खता सबसे महंगी चीज होती है, उसकी कीमत पूरी सभ्यताएं चुकाती हैं। तुम्हारी हार का कारण बाहर नहीं था, न सिकंदर, न अंग्रेज, कारण तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी समाज व्यवस्था में था, तुम्हारी वर्ण व्यवस्था में था। तुम बटे हुए थे, खंड खंड थे। तुमने समाज को 4 टुकड़ों में बांट दिया और नियम बना दिया। हथियार उठाना सिर्फ क्षत्रिय का काम है। तो हुआ क्या? समाज का 80% हिस्सा, जो शूद्र था, जो किसान था, जो मजदूर था, उसने कभी तलवार को हाथ ही नहीं लगाया, उसे छूने भी नहीं दिया गया। उसे लगा राजा कोई भी हो, मुझे क्या, मुझे तो गुलामी ही करनी है, चाहे अपने राजा की, चाहे विदेशी राजा की। ब्राह्मण ने कहा मेरा काम पढ़ना पढ़ाना है, मैं क्यों लड़ूं? वैश्य ने कहा मेरा काम दुकान चलाना है, तिजोरी भरना है, मैं क्यों लड़ूं?
बचे मुट्ठी भर क्षत्रिय, वे लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, और जब वे खत्म हो गए, पूरा देश अनाथ हो गया, पूरा देश गुलाम हो गया।